Hello everyone, this is Lipika Jan here, and today we are going to begin with another topic of grammar which is infinitives. So, infinitives होते क्या हैं? सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि infinitives क्या होते हैं. Okay, so infinitives होते हैं जब हम बेस फॉर्म के साथ या बेस फॉर्म से पहले वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उससे पहले हम टू लगा देते हैं, उसे हम कहते हैं infinitives. अब इन्फिनेटिव्स क्या करती हैं? इन्फिनेटिव्स फंक्शंस एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. दैट मीन्स ये एडजेक्टिव्स की प्लेस ले लेते हैं, ये एडवर्ब्स की प्लेस ले लेते हैं और ये नाउन्स की प्लेस ले लेते हैं. राइट? अब ये बनते कैसे हैं? हमने हमेशा पहले टू लगाना है. टू के साथ जो प्रपोजिशन है, टू के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है. रिमेंबर दिस. टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म आएगी, जिससे हमारे क्या बनेंगे? इन्फिनेटिव्स बनेंगे. ओके, नाउ अब ये क्या क्या डिनोट करती हैं पहले मैं आपको वो बताऊंगी. ऑलराइट, सो इन्फिनेटिव्स का पहला काम होता है ये दिखाना कि क्या एक्शन हो रहा है, और दूसरा काम होता है ये बताना कि आप किस पोजीशन में हैं या आपके क्या हालात हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं या आप किस हालत में हैं. जिसका एक एग्जाम्पल है, डेविड wanted to be the lead singer of the band. David wanted to be the lead singer of the band. अब इसमें वो क्या बनना चाहता था? लीड सिंगर. अब ये बनना चाहता हमें कहाँ से पता लग रहा है? टू बी से. तो ये टू बी क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है. ठीक है, तो ये किससे हमें पता लग रही है? हमारे इन्फिनेटिव से पता लग रही है कि वो क्या बनना चाह रहा है. यस, लीड सिंगर बनना चाह रहा है टू बी के साथ. सो टू अलोंग विद बी बता रहा है कि वो किसकी बात कर रहा है? उसकी पोजीशन की, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग की. ठीक है, इसके बाद मैं आपके आगे जो एग्जांपल रखूंगी वो रखूंगी एक एक्शन का. जब हम बात करेंगे कि वो कैसे एक एक्शन को डिनोट करता है. डेविड डिसाइडेड टू लीव अर्ली एज ही हैड टू वेक अप अर्ली द नेक्स्ट डे. He decided to sleep early as he had to wake up early the next day. He decided to sleep. अब इसमें to sleep आ गया. Now, why is this to sleep? अब ये to sleep क्या बता रहा है? उसका एक्शन बता रहा है. ठीक है, तो to के साथ मैंने क्या लगा दिया? sleep. अब इसका जो पूरा क्रक्स है वो किस लिए था? क्योंकि उसको नेक्स्ट डे जल्दी उठना था. ठीक है, तो he decided to sleep early. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या दिखा दिया? अपना एक्शन की पोजीशन दिखा दी. ऑलराइट, अब हम पूछेंगे या अब हम देखेंगे कि कैसे इन्फिनेटिव्स को हम एज नाउन्स, एज एडजेक्टिव्स एंड एज एडवर्ब्स यूज करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. नाउ जब हम बात करते हैं इन्फिनेटिव्स एज नाउन्स की, यहाँ पे क्या होता है? इन्फिनेटिव्स are used as direct object or the subject of a sentence. ठीक है, ये बताता है who या what. ठीक है, अब जैसे मेरा सेंटेंस है, राज loves to eat. ठीक है, राज loves to eat. अब राज क्या है? राज है मेरा सब्जेक्ट. वर्ब क्या है? उसने काम क्या किया है? राज loves यहाँ पे क्या है? मेरा वर्ब है. to eat क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं क्या बता रही हूँ? मैं बता रही हूँ what, कि उसको क्या करना पसंद है, उसको खाना पसंद है. तो to eat मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और यही क्या हो गया? मेरा नाउन. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसको एज अ नाउन यूज कर दिया, क्योंकि मैंने ये दिखा दिया कि उसको क्या करना पसंद है. तो मैंने इसमें किसको इंपॉर्टेंस दे दी? मेरे ऑब्जेक्ट को. तो इस तरीके से मेरा क्या बन गया? इन्फिनेटिव्स एज नाउन्स. ठीक है, इसके बाद आएगा इन्फिनेटिव्स एज एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स बेसिकली नाउन्स या प्रोनाउंस को मॉडिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं. इजंट इट? सो यू का, मेरा जो एग्जांपल है आपके लिए, यूका वांट्स अ पिज्जा टू ईट. ठीक है, अब इसमें मेरा सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या होगा? यूका मतलब एक लड़का या लड़की कोई भी हो सकती है. ठीक है, हो सकता है या हो सकती है.
वॉन्ट्स क्या हो गया, मेरा वर्ब, क्योंकि वो मेरी इच्छा बता रहा है, मेरा एक्सप्रेसिव एक्शन बता रहा है, ठीक है। अब पिज्जा, पिज्जा क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट, लेकिन उसको पिज्जा क्यों चाहिए, खाने के लिए चाहिए, तो टू ईट क्या हो गया, मेरा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि मैंने पिज्जा की बात करी जो कि मेरा एक नाउन है, लेकिन मुझे नाउन किस लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, तो टू ईट क्या हो गया, मेरा इन्फिनेटिव एज एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज मैंने इसमें इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग दी, पिज्जा के रिगार्डिंग दी। सो इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पिज्जा जो कि मुझे खाना है, देयरफॉर ये मेरा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, इन्फिनेटिव्स एज एडजेक्टिव। अब जब हम इन्फिनेटिव्स एज एडजेक्टिव्स की बात करेंगे ना, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये नाउन के बाद आएगा, पहले नाउन आएगा, दैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद ये फिट होगा, टू ईट, टू वॉक, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राहुल वॉन्ट्स अ कार टू ड्राइव, राहुल को कार क्यों चाहिए, ड्राइव करने के लिए, तो टू ड्राइव मेरा क्या हो गया, इन्फिनेटिव एज एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये था मेरा एक इन्फिनेटिव्स एज एडजेक्टिव्स का एग्जाम्पल। चलो अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे इन्फिनेटिव्स एज एडवर्ब्स की। ऑलराइट, सो इसमें क्या होता है, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में, वर्ब्स के बारे में, या बाकी जो एडवर्ब्स होते हैं सेंटेंस के उसके बारे में, इसीलिए हम यहाँ पे इन्फिनेटिव्स एज एडवर्ब्स यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शी की जगह मैं नाम लगा देती हूँ रानी, ठीक है। रानी रेज्ड हर हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन, रानी ने हैंड क्यों रेज किया, टू आस्क अ क्वेश्चन। अब टू आस्क, अब उसने हैंड रेज क्यों किया था, इसमें वर्ब क्या है, मेरा रेज्ड है, ठीक है। अब रेज क्यों किया था उसने, टू आस्क, तो टू आस्क क्या हो गया, मेरा एडवर्ब, क्योंकि उसने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से मेरे पास मेरा क्या आ गया, इन्फिनेटिव्स एज एडवर्ब्स आ गए, राइट। सो ये था मेरा इन्फिनेटिव्स एज एडवर्ब्स, तो इसमें मैंने अपने वर्ब को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्फिनेटिव्स। थैंक यू।